पिछले भाग में आपने देखा कि एक राजा के 3 सैनिक जो आपस में बहुत पक्के दोस्त भी थे, किसी काम से दूसरे शहर जाने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा के दौरान उन्हें कुछ दुखद घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो उनके मन को बहुत विचलित कर देती हैं। तीनों दोस्त ये कसम खाते हैं कि वे इस संसार से सभी पापों की जड़ यानी पाप के बाप को ही खत्म कर देंगे, ताकि कोई भी जीव दुखी न रहे। लेकिन बहुत खोजने पर भी उन्हें पाप का बाप नहीं मिलता है। फिर एक सुबह अचानक ही उन्हें एक ज्ञानी साधु मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं आगे की कहानी में। उस बूढ़े व्यक्ति ने दूर एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा वह पहाड़ देख रहे हो ना, उस पहाड़ की एक गुफा में पाप का बाप रहता है, लेकिन उससे सावधान रहना, वह बहुत ही खतरनाक है। फिर वह तीनों उस पहाड़ की ओर चल पड़े। गुफा की तरफ जाते हुए तीनों को गुफा में से बहुत ही प्रकाश निकलता दिखाई दे रहा था। वह सोच रहे थे गुफा में इतनी रोशनी क्यों है। गुफा में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सोने के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। इतना सोना तो मैंने सपने में भी नहीं देखा है। और कितनी ही चट्टानें तो ऐसी हैं जिनमें से हजारों मन सोना निकल सकता है। ये सारा सोना अगर हमारा हो जाए तो हमें जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब वे सब बातें भूल गए और सोच में पड़ गए कि इस सोने को घर कैसे ले जा सकते हैं। सुनो, हमारी योजना पूरी तरह तैयार है। हाँ, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। ठीक है, रात को हम इसे अंजाम देंगे। धीरे बोलो, कोई सुन न ले। हाँ, कोई सुन न ले। धीरे, दीवारें भी सुनती हैं। रात होते ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। फिर तय हुआ कि दिन में तो कोई हमें देख लेगा, इसलिए रात को इसे ले चलना ही ठीक रहेगा। कोई हमें रोक नहीं पाएगा। चलो इस समय अपन भोजन करके सुस्ता लेते हैं। एक पहर रात हो जाने पर हम चले जाएंगे। कल सूरज उगने से पहले यह सोना हमारा होगा। हम जल्दी लौट आएंगे, पहरा ठीक रखना। यह निश्चय हो जाने पर दो साथी भोजन सामग्री लेने चल दिए। तीसरा वही गुफा में बैठकर अन्य व्यवस्थाएं देखने लगा। बस थोड़ी देर। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन इतना सोना देखकर तीनों के मन में सोने का लालच सवार हो गया और वह सोचने लगे कि यह बाकी दो मर जाएं तो सारा सोना उसे ही मिल जाएगा। अब लोभ बढ़ने लगा था। जब दो साथी भोजन लेने के लिए जा रहे थे, उनमें से एक साथी ने सोचा कि यदि मैं इसे मार दूं तो फिर हम दो ही जने सारा सोना ले लेंगे। ये सोचते ही उसने दूसरे दोस्त के ऊपर तलवार से हमला कर दिया। तू क्यों भाई? मजबूर किया तूने। ये सारा सोना मेरा होना चाहिए। और उसे रास्ते में ही मार कर छिपा दिया। कोई देख तो नहीं रहा? यह सब सोने के लिए था, मुझे पछताना नहीं चाहिए। और खुशी खुशी आगे बढ़ चला। भोजन सामग्री लेने जाते समय उसने सोचा कि मेरा एक दोस्त गुफा में बैठा है, क्यों ना मैं उसे भी मार दूं तो सारा सोना मेरा हो जाएगा। यह विचार आते ही
उसने सोचा कि खाने में क्यों न जहर मिला दिया जाए और वह जहर खरीदने चला गया। तेज जहर चाहिए, मिलेगा क्या? एक बूंद ही काफी है, स्वाद भी नहीं बदलेगा। तेज होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। अब कोई रुकावट नहीं। लेकिन जो गुफा में बैठा था वो दोस्त इन दोनों का भी गुरु था। उसने सोचा कि क्यों न मैं इन दोनों को मारकर पूरा सोना मैं ही ले लूं, और वह उसका उपाय करने लगा। राजवीर जब कहाँ रह दूसरा गया? साथी वो एक घोड़ा भोजन भी लेने लेकर गया। गुफा में आया तो पहले साथी ने उससे पूछा चलो मिलकर खाना कि बनाते हैं। तीसरा साथी तुम कहाँ सब्जी है? काट लो, मैं तो आटा गूंथ उसने लेता कहा कि वह घोड़ा गाड़ी का इंतजाम करने गया हुआ है, चलो अपन मिलकर भोजन बनाते हैं। ये आवाज कैसी है? लगता है बाहर तेज जब हवा चल वह रही है। दोनों देख कर आता हूँ। भोजन बना रहे थे तभी पहले साथी को कुछ आवाज आई। वह उसे देखने चला गया। तभी दूसरे साथी ने जल्दी से भोजन में जहर मिला बस दिया। एक बार और, फिर पूरा सोना मेरा होगा। खाना खाकर तुरंत निकल चलेंगे, सफर काफी लंबा है। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। चलो फटाफट फिर रोटी उसने सेक लेते हैं। अपने दोस्त को भरपेट जहर मिला हुआ भोजन खिला दिया। वाह, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया। वहीं उसका दोस्त भी उसे मारने के मौके की तलाश में था। भोजन समाप्त होते ही उसने चाकू से अपने दोस्त के गले पर वार कर दिया। उसका दोस्त वहीं ढेर हो गया। तू भी मुझे माफ करना, लेकिन सोना तुमसे ज्यादा कीमती है। अब सब कुछ मेरा है, सारा सोना, सारा संसार। मुझे राजवीर को भी मारना होगा। मैं ये सोना किसी और को नहीं लेने दूंगा। अपने दोस्त को मारने के बाद वह खुशी से झूमने लगा। वह यह सोच सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि अब सारा सोना उसे ही मिलने वाला है। अब तक खाने में मिले जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसके हाथ पैर ऐंठने लगे। वह जमीन पर गिर गया और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। तीनों के लोभ के कारण गुफा के अंदर का स्वर्ण किसी के भी हाथ नहीं आया। मेरा सोना, धन का आकर्षण बड़ा जबरदस्त होता है। मेरा सोना। जब लोभ सवार होता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है और पाप पुण्य में कुछ भी फर्क उसे दिखाई नहीं देता है। मैंने तुम तीनों को सावधान रहने को कहा था। पाप के बाप को हराना आसान काम नहीं है। चलो, मैं तुम्हें इसी पाप के बाप की एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक गांव में दो यह कहानी हमें सिखाती है कि धन का लालच बहुत ही खतरनाक होता है। जब इंसान लालच में पड़ जाता है तो उसे सही गलत कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पैसे के लिए इंसान अपने दोस्त, रिश्ते और इंसानियत तक भूल जाता है और गलत रास्ते पर चल देता है, लेकिन अंत में उसी पाप का फल उसे भुगतना पड़ता है। लालच ही पाप का बाप है। जहाँ लालच होता है वहाँ पाप अपने आप पीछे पीछे चला आता है। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि ईमानदारी, संतोष और सच्चाई ही असली धन है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल कथा सागर को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।